सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो गाड़ियां सेम गति से एक पैरेलल ट्रैक पर चल रही होंगी तो जब हम एक के कंपैरिजन में दूसरे को देख रहे होंगे और दूसरे के कंपैरिजन में पहले को देख रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आ रही होगी, और वही अगर हम लोग ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो वो यूं बहुत तेजी से गायब हो जाती है। तो आइए इस दिलचस्प दुनिया में हम लोग गोते लगाएं जहां हम लोग जानेंगे कि अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग गति किस तरीके से वर्क कर रही होती है, और साथ ही साथ हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इस पे भी गौर फरमाएंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस सेशन में हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। चलिए, आज का सेशन मैं शुरू करता हूं। मैं नितेश रंजन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सो रिलेटिव वेलोसिटी, मैं इस पे बात करता हूं। यहां अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर हम लोग किसी भी फ्रेम में बैठे हुए हों और अगर हम लोग वहां से किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिखता यह है कि अगर हम आगे जा रहे हैं तो वो पीछे की ओर जा रहा है। और गौर फरमाइए इस बात को कि अगर आप बैठे हो कहीं पर ट्रेन में और कोई सामने से ट्रेन जो है वो बहुत एक्सेलरेट करके जा रही है, एक्सेलरेट करके मतलब वो या तो स्टार्ट हो रही हो या फिर बहुत तेजी से वो अपने आप को एक्सेलरेट कर रही हो, तो वैसे कंडीशन में आप पाएंगे कि आपको जो इवन तो आप रेस्ट में हैं लेकिन आप खुद को पाएंगे कि कभी-कभी एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। ये इल्यूजन क्यों क्रिएट हुआ भाई? इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये स्लाइड बस उसी चीज को फील दिलाने जैसा है। ये बेचारा इंसान यहाँ पे बैठ के उसी चीज को ऑब्जर्व करता है। आज के इस सेशन में हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो देखिए। हमारे पास आज के सेशन में ये टॉपिक कौन सा होगा? रिलेटिव पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये आया कहां से? रिलेटिव means we are talking about some concept which is in relation with some another particular reference point। तो हम लोग वहां से इस चीज को लेकर आए रिलेटिव टर्म को। रिलेटिव टर्म में हमारे सामने पोजीशन का भी बात होगा, वेलोसिटी का भी बात होगा और साथ ही साथ हम लोग एक्सेलरेशन का भी बात करेंगे। Here we are now going to talk about the relative motion in 1 and 2 dimension both। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक जगह से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें और दूसरी तरफ से कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल आ जाए तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक ऐसा भी सवाल हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर वो दोनों को जाके कोलाइड करना है तो कितने टाइम में कोलाइड करेगा। ऐसे बहुत बेहतरीन सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, और इसके बाद के जो क्लासेस होंगे, मतलब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रिवर्स यूनिट प्रॉब्लम और साथ ही साथ रेन मैन प्रॉब्लम को कैसे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से कवर करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ देखें हम लोग, ये देखो, ये हम लोगों के सामने एक पॉइंट है। जिस पॉइंट पर मैं बात करूं अगर, तो ये हमारा है 0,0। 0,0 मींस व्हाट इज फ्रेंड्स? ये हमारा एक ओरिजिन है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दिस इज द ओरिजिन, और इसके कंपैरिजन में कोई एक पॉइंट है A जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर RA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and this one is RB which is representing the point B in fact in comparison to with respect to origin। तो हमारे सामने ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया B, ये हमारा हो गया A, और हम लोग ये चीज को जानते हैं कि this one will be written in the form of RB with respect to A और A with respect to B। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो, यहाँ हम लोग B का बात करें, B का विद रिस्पेक्ट टू A का बात करें, तो हम लोग A पर बैठकर बाद वाले पर बैठ के पहले वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर हम लोग A पर बैठ के B को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, जिस ट्रायंगल का कंक्लूजन निकल के आता है ये कि RBA will be written as RB minus RA, means this is RB and this is RA। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Because this is a triangle law of factor addition। यहाँ देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके का एरो है,
और ये एरो हमारा कुछ इस तरीके का है एंड दिस वन इज लाइक दिस, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस चीज को अगर लिखे फैक्टर लॉ ऑफ एडिशन के फॉर्म में, तो आप जानते होंगे जिसका टेल टू टेल और हेड टू हेड मीट कर रहा होगा उसे हम लोग एडिशन मतलब रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। सो हियर इट इज द रिजल्टेंट RB फैक्टर एंड इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ RBA factor plus RA factor. So that way we can write down RBA factor is equals to nothing but RB factor minus RA factor, right students? So this is an important observation about which I am going to discuss hereafter. Okay? चलिए स्टार्ट करें इसके बाद के पार्ट को, और हम लोग अब बात करने जा रहे हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफिकल फॉर्मेट को देखने का बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। ये हमारे पास ये है, दिस इज VBA। तो अगर हम लोग VBA में अगर रिस्पेक्टिव मतलब हम लोग रिलेटिव टर्म का बात कर रहे हैं तो किया क्या जाता है वो देखो, आप देखते हैं यहाँ देखो, हाँ ये रहा, ध्यान देना इस बात को स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये दो वेक्टर है। मैं अगर बोल रहा हूं कि दिस इज VA वेक्टर एंड दिस वन इज VB वेक्टर एंड दिस वन इज सम एंगल थीटा, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो मैं अगर इस चीज को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करूं, तो कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, बताओ, आप बताओ कैसे ब्रेक होगा। देखो यहाँ ये हम लोगों के सामने इसका जो कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बताओ, इस तरफ आने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VB cos थीटा, एंड इस तरफ आने वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर एक्सिस पर जो आने वाला कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो कौन सा कंपोनेंट है ये, VB sin थीटा, ऑलराइट। अब आप ये मत पूछ लेना कि ये कैसे सर, इतना मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो वेक्टर के कुछ लेक्चर्स जो कि आप लोगों को YouTube पे प्रेजेंट हो, आप उसको जरूर गो थ्रू होइएगा। यहाँ आप ध्यान देना, ये हमारे सामने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इस तरीके का चीज बन गया। अब मैं बोला कि ये जो VA भाई साहब हैं, ये VA भाई साहब जो चल रहे हैं, तो मैं रिस्पेक्टिव का बात कर रहा हूँ, एंड रिस्पेक्टिव के लिए मैं क्या बोला था कि अगर हमें किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी को निकालना है तो हमें लिखना किस तरीके से है, VB माइनस VA, मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन वेक्टर एंड reverse the another vector and then add it with the previous one। इस तरीके से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगाना है। वन मोर टाइम, किसी भी एक वेक्टर को आप रोकोगे कैसे, उसका नेगेटिव वेक्टर लेके, और जितने वैल्यू से आप उसे रोक रहे हो उतने से आप दूसरे वाले वेक्टर में उसको ऐड कर दो। दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी। इट इज सो सिंपल एज आई हैव सेड यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, इसका जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक VB cos थीटा, एक VA sin थीटा। मुझे चाहिए क्या भाई साहब, ये बताओ, VBA चाहिए सर। तो मुझे कहना इसका अर्थ क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, मतलब जिसके रिस्पेक्ट का हम लोग बात कर रहे होंगे, जिसको आप आदर दे रहे हो, उसे आप ले आओ रेस्ट में। जब आप उसे रेस्ट में लेकर आओगे, क्योंकि अगर आप उसको चलते चलते आदर देखो, सर सलाम नमस्ते ऐसे अगर आप करते हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होने जा रहा है, वो सामने वाला बोलेगा अरे ये तो मजाक उड़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे भी आप लोग बात कर रहे हो, जिस भी फ्रेम के बारे में बात कर रहे हो कि दैट मस्ट बी इन रेस्ट, यू जस्ट ब्रिंग इट इन रेस्ट। तो रिस्पेक्ट में जिसके भी बात हो रहा है उसको रेस्ट में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, so we need to bring the velocity of A into the state of rest। तो मैं ये लाऊंगा कैसे भाई साहब, मैं इसके नेगेटिव वेक्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा। अब नेगेटिव वेक्टर इंट्रोड्यूस कैसे होता है वो देखो।
चलो ये तो हमारा ग्राफिकल लोचा है। अब यहां पर ध्यान देना, ये देखो इसका ये नेगेटिव फैक्टर बन गया, तो मैं यहां पर लिखा क्या, दिस वन विल बी रिटन एज माइनस ऑफ बी ए फैक्टर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये समझ में आ गया? जिसके भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप उसको रेस्ट में लेके आ जाओ। बिल्कुल मैं लेकर आ गया। तो आप जरा गौर फरमाएं, इस एक्स एक्सिस पर क्या हुआ ये आप बताओ। ऑन एक्स एक्सिस what you are observing, we are observing sir that net velocity on x axis become vb cos theta minus va, and so this is going to be given with I cap। x axis का ये कहानी है, और जो v net on y axis है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, ये तो वही का वही रह गया, vb sin theta, and this will become the relative velocity of b with respect to a। इसे हम लिखेंगे कैसे, velocity of b with respect to a becomes vb cos theta minus va I cap plus vb sin theta j cap। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं y कंपोनेंट अलग से लिख लिया, मैं x कंपोनेंट नेट अलग से लिख लिया, इन दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा b है, ये हमारा b है, और ये हमारा a था। इसको जब मैं रिवर्स ऑर्डर में इधर करूंगा तो इसका नेट कुछ तो बीच में आने वाला है, एंड दिस विल बी सेड एज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। आई होप अभी तक की बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सी यहाँ पे मैं अगर बोलूं, यहाँ ध्यान देना इस बात को स्टूडेंट्स, कि मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इट मींस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बात को समझते हैं। अब हम लोग इस बात को समझते हैं। देखो अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि भाई साहब ये रहा हमारा ग्राउंड, कितना प्यारा सा ग्राउंड है, ये देखो ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे मैं एक बहुत प्यारा सा कार्ड बना रहा हूं। देखो ऐसा, देख रहे हो? अब ये रहा एक कार्ड, और लाइकवाइज मैं एक और कार्ड यहाँ पर भी बना दिया। यह देखो ये आगे की ओर जा रही है, ये भी आगे की ओर जा रही है। ये वेलोसिटी ऑफ b है, ये वेलोसिटी ऑफ a है। मैं बोला कि सर ये चल किस चीज पे रहा है भाई, ये किस चीज पे चल रहा है? ये तो ग्राउंड पे चल रहा है भाई, ये तो हमारा ग्राउंड है। इसे पहचानने में कभी भूल मत कर देना, दिस इज द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे चल रहा है, तो ये जो वेलोसिटी दिया है ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा वेलोसिटी b है, और ये भी चल किस चीज पे रहा है बालक, ये चल रहा है ग्राउंड पे, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, मुझे अगर बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बताइए सर, तो मैं बोलूंगा नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ a, इसको चलने दो, सामने वाले को ऐड करना है रोक के। तो रोकोगे कैसे, नेगेटिव फैक्टर इसका बनाकर उसे इसमें ऐड कर दो, एंड दिस विल बी रिटन एज va माइनस bb। और ये दोनों के दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस सर, समझ में आ गया सर? यस सर। अब आपके सामने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b हम लोग लिख कैसे रहे हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मैं ये ट्विस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मेरी कलाकारी और ये कुछ हमसे बात किया करती है
कि अगर तुम होते तो कैसा होता और अगर मैं होता तो कैसा होता। यहाँ देखो, ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन यहाँ मैं दे रखा हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन। लेकिन अब बताओ ये पर्सन दौड़ किस चीज पे रहा है बालक? ये तो कार पे दौड़ रहा है सर। अगर ये कार पे दौड़ रहा है तो ये बेसिकली जो तुम्हें वेलोसिटी दे रखा है ये किसके रिस्पेक्ट में है? कार के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं अगर कुछ यहाँ पर टीटी बन के बैठ जाऊं एंड तब अगर इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो मुझे यही वेलोसिटी इस पर्सन की नजर आएगी जो यहाँ पर मुझे डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं बोला ये कि सर ये vp जो है वो तो बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार है सर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार तो पता है, माइनस में है ये। किसमें है वाला? माइनस vp है ये, बिकॉज मैं लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो मुझे ये बात बता दो कि अगर ये माइनस vp है सो वी कैन राइट डाउन v ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था वाला? ये मुझे बताओ आप। डेफिनेटली मैं इसे अभी मिटाऊंगा क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं वैल्यू दे रखा हूं, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं यहाँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या? vp। क्या लिख दूंगा बालक? vp। तो मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा बंदा कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ सर, तो मैं बोलूंगा vp माइनस vp इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आप लोगों को किसी के भी फ्रेम से ग्राउंड के फ्रेम में कैसे लाना है? कुछ इस तरीके से लाना है। मुझे ये देखना है कि वो इंसान किस चीज पे दौड़ रहा है, वहां से हम लोगों को ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार, और उस तरीके से हम लोग उसको फॉर्मुलेट करेंगे ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आए कुछ इस तरीके का निकल के आए। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर नहीं हुई तो आप लोग फिर से एक बार वापस जाएं और एकदम स्लोली इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक बार फिर से ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें। आई होप, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग किसी सामने वाले के वेलोसिटी को ऐड कर रहे हो तो वही हमारे सामने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? बस मैथमेटिक्स का खेल चलने वाला है, बस ये सारे के सारे मैथमेटिक्स हैं। खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अरे भाई साहब, मैं तो दौड़ रहा हूं एंड मेरे रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी भाई? मेरी वेलोसिटी अलग कैसे हो सकती है? मैं अपने खुद के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही वेलोसिटी पे चलूंगा ना। तो ऑब्वियसली ये हमारे सामने वेलोसिटी हो गई, जो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी हुई, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी कंसीडर्ड एज जीरो एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी कंसीडर्ड एज जीरो। अब यहां ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ए बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए डी। ये तुम्हारी कहानी कहां से निकल के आ रहा है? ये कहानी निकल के आ रहा है तुम्हारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, या फिर आप यूं कह लो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जहां पे बहुत सारी वेलोसिटीज को जब आप रिवर्स करके जोड़ते जाओ और वो किसी रिजल्टेंट के फॉर्म में आपके सामने वैल्यू दे देगा, तो आप उसको कुछ इसी तरीके से लिखोगे। घबराओ मत, घबराओ मत। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसको डील करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए पेशेंस बनाए रखना। लास्ट पॉइंट तक आपके एक एक पॉइंट क्लियर होने जा रही है इस सेशन। चलो, इस सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट्स, बालक बॉडी ए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये बेसिकली तुम्हें कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताता है, कुछ ग्राफिकल वे बताता है। उसके आधार पर हम लोग जितने न्यूमेरिकल्स को करेंगे उतना हमारा दिमाग का जो घंटी है वो बजना शुरू होगा, एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। चलो, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चीज को।
body A is moving with 2 meter per second along negative y axis and body B is moving along positive x axis with 3 meter per second. So स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे ये बात बता सकते हो कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ग्राफ पे मैं बोल रहा हूं क्या, बॉडी A is moving with 2 meter per second. Body A is moving with 2 meter per second, like this, along negative y-axis. Velocity of A is equals to 2 meter per second in negative y-axis, and body B is moving along positive x-axis with 3 meter per second. ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है एक डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट 3 मीटर पर सेकेंड. अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ. रेस्ट पे किसको लाना पड़ेगा ये बताओ जरा स्टूडेंट्स. ए को लाना पड़ेगा. वेरी गुड. अगर हम लोग ए को रेस्ट पर लेके आ जाए तो हमारे सामने ये वेलोसिटी की जो रिलेटिव वेलोसिटी वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगी. तो मैं इसको रेस्ट पे लाना चाहता हूं, तो भाई मैं इसको रेस्ट पे लाऊंगा किस कलर से, रेड कलर से लेके आता हूं. चलो देखो, मैं इसको रेड कलर से लेके आ गया. एंड यहाँ पर एक बहुत खूनी खेल चल रहा है, इसे हम लोग जीरो वेलोसिटी पे लेके आ रहे हैं. देखो यहाँ अब हमारे सामने ये जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरफ हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड. तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन गया, जीरो. एंड क्यों बना, बिकॉज हम इसे रोके. जितने भी वेलोसिटी से ये बढ़ रहा था वो उतने से इसे रोक दिए. तो ये हमारे सामने 3 है, ये हमारे सामने 2 है. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स. इसके बीच से कोई वेलोसिटी आपका निकल के आ रहा है जो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, एंड इट इज नथिंग बट रूट अंडर 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर. सर ग्राफिकली तो समझ गया, मैथमेटिकली समझ नहीं आया. मैं बोला कि कुछ नहीं वेट करो. मैं बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ क्या है. तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, माइनस ऑफ 2j कैप. एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या है स्टूडेंट्स ये बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड. सो 3i कैप बिकॉज इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव x एक्सिस. राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये i कैप का बात कर रहे हैं हम लोग, और ये पूछ रहा है ये कि वेलोसिटी ऑफ b बताओ सर, माइनस सॉरी वेलोसिटी ऑफ b बताओ विद रिस्पेक्ट टू a. तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a. नाउ यू जस्ट टेल मी, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, bb 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप. So this becomes 3i cap plus 2j cap. Is this clear students? So this way we are going to find out the condition of VBA, and that is again going to be like root under 3a square plus 2a square. So this is the way of mathematical way to express the thing, and this was the graphical way to express the thing. Both are the same thing, just the way of processing the numerical is different. Okay? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. चलो हम लोग आगे अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे चलें. यस, देखो यहां हमारे सामने कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक ट्री है, बॉय जो है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड कोई एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान चल रहे हैं उधर से 2 मीटर पर सेकेंड से. भाई बॉय है तो वो तो तेजी से ही चलेगा ना. तो मैं बोल रहा हूं कि बॉय इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड ओल्ड पर्सन इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बॉय के इन डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है एक पक्षी है, और ये 37 डिग्री पे मूव कर रही है ऊपर की तरफ. तो डेफिनेटली इसका दो कंपोनेंट कर लिया गया है, ऑटोमेटिकली खुद से खुद कर लिया गया है, तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं. क्लियर. इसके बाद क्या पूछा जा रहा है वो आप देखो.
Find the velocity of tree, bird and old man as seen by boy. जब बॉय किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो हम किसे रेस्ट पे लाएंगे, सवाल ये बनता है। तो डेफिनेटली इट विल बी द बॉय जिसे हम लोग रेस्ट पे लाने वाले हैं। तो हम लोग बॉय को रेस्ट पे लाएंगे। तो बेसिकली मुझे ये बात आप समझा दो जरा सी दिल में दे जगह, दिस वन इज 4 मीटर पर सेकेंड। मुझे इस चीज को रेस्ट पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने से ये आगे बढ़ रहा था उतने से मुझे क्या करना पड़ेगा इसे स्टूडेंट्स, रिवर्स। तो मैं इसे रिवर्स कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं इसे अगर 4 मीटर पर सेकेंड से कर दिया तो इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड। चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। दिस बिकम 0। ये अगर 4 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट्स, तो दिस 4 मीटर पर सेकेंड, दिस 2 मीटर पर सेकेंड रिजल्ट्स इनटू 6 मीटर पर सेकेंड। तो बूढ़े बाबा 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे। ट्री हमें लगेगा कितने से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में वाले बॉय के डायरेक्शन से जस्ट विपरीत दिशा में ये ऐसा नजर आ रहा होगा, ऐसा प्रतीत होगा। एंड अब देखो बर्ड का कहानी, ये 4 मीटर पर सेकेंड से आगे तो चल ही रहा था और 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर जुड़ गया भैया। तो भाई एक्स एक्सिस पे हमारा जो नेट वेलोसिटी है वो क्या बन गया, 0। तो ये चलेगा कितने से, 3j कैप से। कितने से चलेगा स्टूडेंट्स, 3j कैप से। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय, with respect to boy it will be nothing but 3j cap. Velocity of old man with respect to boy it will be nothing but now it will be 6 minus of 6i cap, and velocity of tree with respect to boy is nothing but minus of 4i cap. So these are the values which is going to be considered now. I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड सो अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में जो 2 पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। आप लोग इसे खुद से करने की कोशिश करो। एंड अगर फिर भी कुछ समस्या आए तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में इस बात को ड्रॉप करो कि सर वी वांट सॉल्यूशन। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now coming to the next question. The speed of a cyclist is 10 meter per second and the wind speed is 4 meter per second. देखो स्टूडेंट्स क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को कई एक बार कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इनफैक्ट इसका आंसर काफी आसान है, लेकिन आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि सर तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं थे, तो आखिर ये बनेगा कैसे। तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, द स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द विंड स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। व्हाट कैन बी द विंड स्पीड रिलेटेड टू द साइक्लिस्ट। क्या पॉसिबिलिटी है रिलेटिव वेलोसिटी का कि वो किस वैल्यू तक वो हो सकता है और कौन सा वैल्यू है जो कि नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन। तो आप मुझे एक बात समझाओ जरा स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर कोई भी मैं बात कर लूं कुछ ऐसा, ये विंड है भाई साहब और ये भाई साहब है मैं साइक्लिस्ट। तो मैं बोल रहा हूं ये साइक्लिस्ट जो है वो चल रहा है, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से and this one cyclist is 10 meter per second. 1 second and writing error, this is not 16 meter per second, this is 10 meter per second. 10 meter per second. तो मैं बोला कि 2 पॉसिबिलिटीज है ना, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज तो है कि हम लोग ये भी कह रहे हो कि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो जैसे देखो यहाँ पर 4
और यहाँ पर 10 होगा, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट विल बी नथिंग बट 10 - 4 व्हिच इज इक्वल टू 6। कैसे सर? किसी एक को पलट दो, किसी एक को पलट दो, 1 सेकेंड। हाँ, किसी एक को पलट दो और दूसरे में उसे ऐड कर दो। तो ये 4 वाले भाई साहब को मैं पलट दिया और इसमें ऐड कर दिया। तो ये तो 10 से आगे बढ़ रहा था, 4 वाला पीछे चला गया, नेट वैल्यू निकल के आ गया 6। और वो है देखो कैसे 10 वाले को आगे चलने दिए हम लोग और 4 वाले को पलट के इस तरफ जोड़ दिए। तो इसका जो नेट वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा? 10 - 4 व्हिच इज इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है आप लोगों को? सिमिलरली यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा वाला? 10 + 4 which is equals to 14 meter per second. So students, what is the possibility then? अब देखो, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री में से कोई एक मैक्सिमम होगा और कोई एक मिनिमम होगा, और बाकी जो थीटा एंगल होंगे वो इसी दोनों के बीच के कुछ वैल्यूज होंगे। तो यहाँ ध्यान देना, ये 14 है, ये 6 है, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो भी वैल्यू आएंगे, जो पॉसिबिलिटी है वो इन दोनों के बीच का ही है। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोगों के सामने none of this is the right statement। अब आप पूछोगे सर क्यों? बिकॉज विंड जो है वो या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन 14 मीटर पर सेकेंड का बनता है और एक कंडीशन 6 मीटर पर सेकेंड का बन रहा है। तो डेफिनेटली आइदर 14 और 6 इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो none of these is the right option for you guys। क्लियर? वेरी गुड। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। A train is moving towards east with a speed 20 meter per second. A person is running on the roof of the train with a speed this against the motion of train velocity of the road। अब यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से समझो। ये भाई साहब जो बाहर में चला रहे हैं यार, उसे देख तो लो। ये रहा ट्रेन। With a speed 20 meter per second, a train is moving towards it with a speed of 20 meter per second. A person is running on the roof of the train with a speed 3 meter per second against the motion of train। तो एक इंसान है जो किस तरफ भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। Velocity of the person has been by an observer on ground will be। तो ये एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड से इस चीज को ऑब्जर्व करता है। यहाँ ध्यान दो। तो वो बेसिकली जानना क्या चाह रहा है कि ये जो पर्सन है इसका जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, यही तो जानना चाह रहा है। क्योंकि ये तो भाई साहब ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ये जो भी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो यहाँ मैं बोला कि ये जो इंसान चल रहा है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखते कैसे हैं? वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है? -3i कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम नहीं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है? 20i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी रिटन एज 17i कैप। दैट मींस 17 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स इस डायरेक्शन। यस,
दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर यू गाइस। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, वो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका था पहले। तो आप इस तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब ये सारे इजी क्वेश्चंस है, ये मुझे लगता है कि आप लोग खुद से भी कर ले सकते हो। तो आप लोग इन सारी चीजों को लगाओ होमवर्क। दिस इज होमवर्क। A motorcycle is moving with a velocity 80 km/h ahead of a car moving with a velocity of 60 km/h in the same direction. What is the relative velocity of the motorcycle with respect to the car? निकालो भाई साहब, निकालो, पता कर लो। नेक्स्ट है, two trains are moving with equal speed in opposite directions along two parallel railway tracks. If the velocity is flowing with the speed u along the track, so that the relative velocities of the train with respect to the wind are in the ratio, then the speed of each train must be. अभी यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन कुछ आगे चल रही होगी किसी v स्पीड से। टू ट्रेन्स आर मूविंग विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। टू ट्रेन्स आर मूविंग विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। Along two parallel railway tracks, if the wind is blowing with speed u along the track, so that the relative velocities of the train with respect to the wind are in the ratio. ये किसी u स्पीड से चल रहा है, क्या है ये? Velocity of wind. Velocity of wind along the track, so that the relative velocities of the train with respect to the wind are in the ratio 1:2। तो ध्यान देना, v माइनस u, इसका रिलेटिव v प्लस u is in the ratio 1/2। Is this clear friends? तो अभी ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा? 2v minus 2u is equals to v plus u. It means v is equals to 3u. So this is the right answer. So this way we are going to solve the questions. कॉन्सेप्ट पे आप लोग फोकस करोगे, क्वेश्चंस इजीली आप लोग बना ले सकते हो। So this way we are going to solve the question based on the concept of wind with train. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान दें यहाँ। अब मुझे ये बात आप लोग बताओ, मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम है। आप लोग इसे सॉल्व करोगे अभी के अभी, अत्तावाजी सटकली। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। Yes, I am back. चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, a train of 150 meter length is running towards north.
ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो समझ आ रहा होगा कि दिस वन इज 150 मीटर लेंथ। Length is running towards north at a speed of 10 meter per second. It is moving towards north with a speed of 10 meter per second. Again, and adding error, 10 meter per second. And a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south. तो यहाँ एक पैरोट है बेचारी, ये इस तरफ फ्लाई करते हुए आ रही है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से towards south parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is equal to. So students, again what is the condition? आप लोगों को करना कुछ नहीं, अभी तक के केस में आपको एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, एक्सीलरेशन हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक जो मैं क्वेश्चन लिया हूं हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड, इसमें कहीं पर भी आपको एक्सीलरेशन दिया नहीं गया है। तो आप लोग बस वेलोसिटी और वेलोसिटी के कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बस एक ही तो लगाना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस करना यह है कि किसी एक को रोक के दूसरे में उस वेलोसिटी को ऐड कर देना है। तो देखो, अगर मैं पैरोट को रोका तो 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर आ रही थी, तो मैं उसे अगर रोक दिया तो मैं उसे क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, 10 के साथ 5 को जोड़ दो, मतलब अगर मैं इसे रिवर्स किया तो 10 मीटर तो ऑलरेडी जा ही रहा था भाई साहब ऊपर में, और इसमें एक और वेलोसिटी ऐड अप हो गया। ये कौन सी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बन गई, बताओ। v relative will be nothing but 15 मीटर पर सेकंड। कितने डिस्टेंस को क्रॉस करना है, 150 मीटर। तो मुझे जानना क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 150 मीटर अपॉन वेलोसिटी 15। ये दोनों कट हो जाएंगे 10 से, तो 10 सेकंड इज द आंसर भाई साहब। ये तो बन गया क्वेश्चन एंड हियर द आंसर इज 10 सेकंड। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारा स्लाइड है अभी आना। यस, एससी वर्मा का ये क्वेश्चन। चलो अब आप लोग इसे सॉल्व करोगे। मैं फिर से 1 मिनट का विंडो दे रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसे मैं होमवर्क नहीं बोलूंगा, ये मेरा कंसीडर किया जाएगा क्लास वर्क। A car traveling at 60 kmph overtakes another car traveling at 42 kmph, assuming each car to be 5 meter long. Find the time taken during the overtake and the total road distance used for the overtake. ये ओवरटेक कब हो सकता है, देखो ये आ रही 60 kmph से, ये चल रही 42 kmph से। दोनों का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 5 मीटर। ये इसे ओवरटेक कर जाना चाहिए, तो कितने से ओवरटेक करेगा, कितना टाइम लेगा और डिस्टेंस टोटल ये कितना चला, इस चीज पे आप लोग को ध्यान देना है। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। Yes students, so again I am here। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मुझे मालूम है आप लोग इस चीज को अटेम्प्ट लिए होंगे और कहां तक आप लोग पहुंचे हो, मेरे साथ आप कंपेयर करके देखो। पहली बात,
ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है. So what we need to do is we need to just make all the physical quantities into same unit system. तो मैं क्या किया भाई साहब, 60 kmph into 5 by 18. And one is 42 kmph, तो 42 को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो. रिवर्स करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? Velocity of A with respect to B will be nothing but velocity of A minus velocity of B, which means 50 by 3 minus 35 by 3, which means 15 by 3, which is equals to 5 meter per second. Students, फिर से आप इस चीज को फोकस करो कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 5 मीटर पर सेकंड. Means what? Yes. What does it mean? इसका अर्थ यह है बालक कि यहाँ इसे हम रेस्ट पे लाए, इसे हम रेस्ट पर लाए, यह हमारा आ गया रेस्ट पे, और यहाँ से ये जो गति चलने लगी वो कितने से चलने लगी? 5 मीटर पर सेकंड से. एंड इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो आप बताओ कितनी है? इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज 10 मीटर. सो फ्रेंड्स टेल मी हाउ मच टाइम इट विल टेक. तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना है भाई? 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये ओवरटेक कर लेगा. 2 सेकंड में ये ओवरटेक कर लेगा. तो ध्यान देना इस चीज को. ये ओवरटेक जब करेगा तो 2 सेकंड में ये जितना चला होगा उतना तो चला ही, और इसके भी डिस्टेंस को उसमें ऐड अप कर दोगे तो उतना ये क्रॉस किया होगा. वन मोर टाइम. 2 सेकंड में ये जितना चला होगा उतना तो चला ही होगा, और साथ ही साथ इसका जो डिस्टेंस उसे भी कवर अप किया होगा. तो मतलब 5 तो आपका जोड़ना तय है. एंड 5 में आप लोग इसे कुछ आगे बढ़ा दो तो उतना वैल्यू से आप इसे पता कर सकते हो. आई मीन टू से फॉर ये ऑब्जेक्ट ए है, अगर फॉर ऑब्जेक्ट ए टू ओवरटेक डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम. इसका वेलोसिटी 60 kmph, मीटर पर सेकंड में 50 by 3, 50 by 3 इनटू टाइम. टाइम इज 2 सेकंड. तो ये कितना हो गया? 100 by 3 and plus 5 मीटर. ये कितना हो गया स्टूडेंट्स बताओ? 5 by 3 मीटर इज द आंसर. आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे और इसके आधार पे आप लोगों के सामने जो आंसर आया होगा इसे आप लोग विजुअलाइज करो, फील करो एंड इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में स्टोर करते चलो ताकि आगे आने वाले सवाल आपके लिए आसान होते चले. Yes, this is yet another very important question. मैं हालांकि अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना लेते हुए मैं सारा क्वेश्चन अब आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं बहुत जल्द. यहाँ पर देखो ये मैं बात कर रहा हूँ बॉक्स ऑफ अ स्टोर्ड एस्केलेटर इन 90 सेकंड. Yes, this word stored means rest. If the escalator is in rest, escalator मतलब स्वचालित सीढ़ियां को हम लोग escalator कहते हैं.
जो सीढ़ी आप लोग देखते हो ना, मॉल वगैरह में जाते होगे तो कोई सीढ़ी जो है वो खुद से चल रही होती है, दैट इज एस्केलेटर। स्टॉल्ड एस्केलेटर की बात हो रही है 90 सेकंड में। he is carried in 60 सेकंड when standing on the same escalator which is now moving। जब एस्केलेटर मूव कर रहा होगा तो उसके वेलोसिटी से जब चलें तब हमें 60 सेकंड लगता है। जब हम खुद की गति से चलें, एस्केलेटर रुका हो, तब 90 सेकंड लगता है। तो the time he would take to walk up the moving escalator will be, अगर एस्केलेटर मूव कर रहा होगा और तब जब आप उसके ऊपर चलोगे तो आप कितने देर में पहुंच जाओगे, बस इतना ही सा सवाल। तो आप ये देखो, डिस्टेंस upon velocity of person gives you the time 90 seconds। so velocity of person is d upon 90, part 1। next part is what, जब एक्सीलरेटर मूव कर रहा हो तो here it is now 60 second is equals to d upon velocity of escalator। तो velocity of escalator क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, d upon 60। yes, is this clear to you? very good। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब ये दोनों ही एक साथ चल रहे होंगे तो जब मूविंग फ्रेम पे ये चलेगा तो डेफिनेटली उसके वेलोसिटी को ये शेयर करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? शेयर करने जा रहा है। और आप भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। कुछ भी अभी याद दो, ये हम लोगों के सामने क्या हो गया, टोटल टाइम नाउ इट विल टेक विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस जो ये से चलना है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हमें दिया है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इसे एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर व्हिच मींस d upon 90 प्लस d upon 60। so it becomes what, d से d cancel out, 1 upon 180, 2 plus 3 180 by 5 मैं तो भाई साहब ये टाइम निकाल रहा था 36 सेकंड। तो 36 सेकंड इज द आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट लेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, कब तक ऐसे अटेम्प्ट लेना है? जब तक आपके पास एक्सीलरेशन का बात ना हो रहा हो, चर्चा नहीं हो रही हो, तब तक। जैसे ही एक्सीलरेशन का चर्चा हो तो हम लोग वहां पर कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे और हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग वहां पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट किस चीज का, इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स। सो वन मोर थिंग, यहां आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन अगेन इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज होमवर्क। इसमें एक्सीलरेशन नहीं है तो मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग खुद से इसे डील कर लेना। एनसीईआरटी का ये बहुत बेहतरीन सवाल है। एनसीईआरटी का भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैं रख रहा हूं, इसे भी आप लोग होमवर्क कंसीडर कर लो एंड ये आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। Trains A and B both having same length 400 meter each. If A overtakes B in 50 seconds with an acceleration 1 meter per second square, while moving at constant speed, find the initial gap between the guard of train B and engine of train A. ध्यान दो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को फिर से कुछ टाइम दूंगा। This will be considered under class work। ये मैं अभी आप लोगों को कराने वाला लास्ट क्वेश्चन हूँ। एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन सवाल जिसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप लोग इसे करेंगे और इसमें लगने वाला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो कैसे आप लगाओगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। S रिलेटिव इज इक्वल्स टू U रिलेटिव इनटू T प्लस हाफ ऑफ A रिलेटिव इनटू T स्क्वायर। आपको करना बस ये है कि U रिलेटिव पता करो, मतलब इनिशियली रिलेटिव वेलोसिटी अगर है पता कर लो, A रिलेटिव कुछ है उसे भी पता कर लो, एंड उसे आप इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। सो आप लोग पहले इस चीज को ट्राई करो एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू कम अप अगेन विद द सॉल्यूशन। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना शुरू करवाओ। यस सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ध्यान से देखें इसको। यहाँ हमारे पास 2 ट्रेन्स हैं, trains A and B both having same length, 400 meter each. If A overtakes B in 60 seconds with an acceleration, इसके पास एक्सेलरेशन है भाई साहब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड फाइंड द। अच्छा, ये इतने स्पीड से ऑलरेडी चल रहा है तो ये भी तो चल रहा है 72 kmph से, एंड ये भी इनिशियली चल रहा है 72 kmph से। Is this clear to all of you guys? हाँ, फाइंड द इनिशियल गैप, मतलब डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। तो आप क्या करो, किसी एक को पलट के दूसरे में लगा दो। क्लियर? इसको पलट के इसमें लगा दिया तो मेरे सामने क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू, ये अगर यहाँ पे आप लगाओगे तो U क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये पहले बताओ। ये अगर आप यहाँ पे पलट के लगा देते हो लाइक दिस, देखो यहाँ, ये अगर आप इस तरफ लगा देते हो तो यहाँ आपका ये वेलोसिटी हो जाएगा 72 kmph एंड नेट वेलोसिटी विल बिकम 0। तो U रिलेटिव इज नाउ 0 एंड एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी गिवन। तो मैं लिखता हूं क्या, S रिलेटिव इज इक्वल्स टू 0 into T प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 1 into T स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर, 50 इज ऑलरेडी गिवन हियर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, 2500 by 2 which is equals to 1250 मीटर is the answer। मैं क्या किया स्टूडेंट्स, अगर इसमें एक्सेलरेशन होता, मान लो यहाँ पे अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता तो मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालता और वो मैं यहाँ पे पुट करता, S इज इक्वल्स टू ये A रिलेटिव में मैं वो वैल्यू को पुट करता जो मैं एक्सेलरेशन को रिवर्स करके यहाँ लगाता, तब जो वैल्यू आ रही होती मैं उसे वहां पे पुट करता। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में उसकी नीड नहीं है, तो मैं उस पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। एंड आप लोग बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर आने वाले स्लाइड्स में क्वेश्चंस में अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट आए तो आप A रिलेटिव भी पता कर लो एंड देन अप्लाई इट इन इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग रहा होगा, बहुत नॉलेजफुल रहा होगा, एंड मैं ऐसे ही बहुत अच्छे कंटेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़ा आगे आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला हूं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।